आपको मुखालता है, ये मुखालता है। हरिंदर मलिक सुबह 11 बजे हरा देंगे, जीत रहे हैं हरिंदर मलिक। 11 बजे हरा देंगे, सुबह 11 बजे डिक्लेयर हो जाएगा इलेक्शन। 12 बजे शिव चौक पे ढोल के साथ आतिशबाजी शुरू हो जाएगी। और हमने तो हरिंदर मलिक का टिकट हुआ, किसी ने एक ढोल नगाड़ा नहीं बजाया, एक पटाखा नहीं फूटा इन पे, और हमने देखो टिकट फाइनल होते ही जश्न बना दिया। 120 सीटों का दावा दे दिया इन्होंने भाई ने। इसमें से 0 हटा दो 12 बच जाएंगी, 12 में से भी कट जाएंगी। है जी, तो 12 सीटें कह रहे हैं। 120 जीतेंगे भाई प्लस। हम तो पहले 12 ही जीत लो। फिलहाल अखिलेश यादव जी अपने गढ़ की सीटें बचा ले, मैनपुरी, एटा, आजमगढ़ की, वहाँ की बचा लो, इधर का तो बाद में सोचियो। अपने घर की 3-4 सीटें, अपने घर की 3-4 सीटें बचा ले, इधर की बाद में देखिए। ऑफिशियली ये है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है और बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत अच्छे काम कर रही है। सिर्फ उसको जो है बदनाम किया जा रहा है, बदनाम के अलावा कुछ नहीं है। रोज़ हम मुर्गा खा रहे, रोज़ हम मछली खा रहे, बढ़िया मुसलमान मज़े ले रहा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, अपना कारोबार कर रहा। जो गलत काम करेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी गलत काम करेगा वो साला सलाखों के पीछे जाएगा। आज किसी को डर नहीं है, कैसे ही किसी की बहन बेटी कोई जाए, कोई गलत काम करे, चाहे उसमें मुसलमान हो चाहे कोई हिंदू हो, कोई भी गलत काम करेगा साले को जेल होनी चाहिए उसे। मोदी जी में क्या है? मोदी जी में बहुत खूबी है भैया। क्या खूबी दिखी मोदी में खूबी है, हर काम अच्छे हो रहे हैं। एहसान जी कह रहे हैं ये बात, मोदी जी अच्छे हैं। हाँ कह रहे हैं। कभी दिल में राहुल गांधी हो? ऐसा कुछ नहीं है मेरा भाई। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में। मेरा नाम है प्रिंस। मुजफ्फरनगर में मौजूद हूँ, जहाँ जो मौजूदा सांसद हैं संजीव बालियान, बीजेपी ने एक बार फिर उन पर अपना दांव खेला है। क्या तीसरी बार फिर संजीव बालियान सांसद बनेंगे, या जो गठबंधन से यहाँ से प्रत्याशी है हरिंदर मलिक, वो बाजी मारेंगे? लोगों के बीच पहुंचा हूं, लोगों से बात करेंगे। क्या जनता इस बार संजीव बालियान का साथ देगी या हरिंदर मलिक का साथ देगी? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप गोयल है। सर कैसे देखते हैं, एक और संजीव बालियान है, एक और हरिंदर मलिक, क्या मुजफ्फरनगर की जनता एक बार फिर संजीव बालियान को जिताएगी? जी हाँ, अब की बार मोदी सरकार फिर तीसरी बार। क्यों? संजीव बालियान में क्या है? बस कोई अपना मोदी का एक तरफा हो रहा है बस। ऐसे तो अखिलेश भी कह रहे हैं कि हम मारेंगे बाजी इस बार। नहीं, मोदी जी आएंगे, फिर तीसरी बार मोदी जी आएंगे। मोदी जी में क्या है ऐसा जो मोदी जी आएंगे? बस अपना कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, और क्या। अच्छा, क्या अच्छा लगा? अपना सब कुछ काम कर रहे हैं, देश के लिए क्या नहीं करा उन्होंने, सब कुछ करा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस सरकार में बेरोजगारी है, काम नहीं है। नहीं, सब कौन सा भूखा आदमी मर रहा है बताओ? कौन सा इंसान भूखा मर रहा है? सबको खाना मिल रहा है, बताओ कौन सा भूखा मर रहा है? वैसे जी हैं बोल रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम लड़वा रही है। नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, सब मुस्लिम हिंदू सब भाई हैं। भाई सब भाई 400 पार होंगे मोदी जी के? जी हाँ बिल्कुल। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद एहसान है भाई। मोहम्मद एहसान, क्या लग रहे हैं भाई? युवा है, एक और राहुल गांधी है, एक और नरेंद्र मोदी, कौन इस बार बाजी मारेगा? मोदी आएगा इस बार भी। मोदी जी में क्या है? मोदी जी में बहुत खूबी है भैया। क्या खूबी दिखी मोदी में खूबी है, हर काम अच्छे हो रहे हैं। एहसान जी कह रहे हैं ये बात, मोदी जी अच्छे हैं। हाँ कह रहे हैं। कभी दिल में राहुल गांधी हो? ऐसा कुछ नहीं है मेरा भाई, मोदी जी आएंगे अब के भी। मोदी जी में क्या दिख गया? मोदी जी में ये दिखा, हर चीज़ अच्छे काम हो रहे हैं मोदी जी के, हर जगह अच्छे हैं। क्या अच्छा लगा? सड़कों की सफाई वगैरह, महलों बस्तियों में सफाई वगैरह, अच्छा काम अच्छे हो रहा, लूटपाट खत्म हो गई, बदमाशी खत्म हो गई। अच्छा, और भी अच्छे काम कराएंगे मोदी। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार मुसलमान हमारे साथ है, इस सरकार में तो मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा भैया मेरा भाई, वो कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कोई कुछ भी कहे, ये तो ऐसा है, इलेक्शन के टाइम पे आने पे एक दूसरे को सरकार को भड़काती है, पब्लिक में लड़ाई कराना चाहती है। अच्छा, सरकार नहीं चाहती जो झगड़ा हो, सरकार चाहती है प्यार मोहब्बत रहे हिंदू मुस्लिम में। अच्छा, तो क्या लग रहा है मोदी जी की हैट्रिक लगेगी? मोदी आएंगे 100%। 100% आएंगे भैया। अखिलेश यादव का, राहुल गांधी का, इनका क्या होगा फिर? इनका जो पत्ता सफा होएगा। पत्ता सफा होगा? क्यों? बस अच्छे काम जो बढ़िया कराएगा उसका पत्ता रहेगा, जो काम नहीं बढ़िया कराने का उसका नहीं होने का। अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद इमरान जी, क्या लग रहा है, एक और राहुल गांधी है, एक और नरेंद्र मोदी। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपके ज़िले की, तो यहाँ से एक बार फिर संजीव बालियान पर बीजेपी ने दाव खेला है, और दूसरी ओर गठबंधन से हरिंदर मलिक सामने है। तो क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? ऑफिशियली ये है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है और बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत अच्छे काम कर रही है। सिर्फ उसको जो है बदनाम किया जा रहा है, बदनाम के अलावा कुछ नहीं है।
रोज़ हम मुर्गा खा रहे, रोज़ हम मछली खा रहे, बढ़िया मुसलमान मज़े ले रहा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, अपना कारोबार कर रहा। जो गलत काम करेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी गलत काम करेगा वो साला सलाखों के पीछे जाएगा। आज किसी को डर नहीं है, कैसे ही किसी की बहन बेटी कोई जाए, कोई गलत काम करे, चाहे उसमें मुसलमान हो चाहे कोई हिंदू हो, कोई भी गलत काम करेगा साले को जेल होनी चाहिए उसे। अच्छा, बात ये है, और जब वो अच्छा काम करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवैसी जी है, ओवैसी जी ये बोल रहे हैं कि इस सरकार में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, ये सरकार मुसलमानों को दबाना चाह रही है। देखो, ये मेडिकल एक हिंदू का है, अच्छा, और ये एक दुकान मुसलमानों की है, ये मकान जो है मुसलमानों का है, तो ये कितने मज़े में ले रहे हैं। देखो खड़े पंडित जी हमारे, ये जो भाई हैं, पंडित जी यहाँ आओ, देखो ये कितने मज़े ले रहे हैं मुसलमानों के बीच में। अच्छा। ले रहे नहीं ले रहे, तो लेकिन एक बात, अरे कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन क्या चीज़ है कि इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इस बात से कुछ भी नहीं है। हम आज भी ऐसे ही, जब भी छोटे से ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं। ये तो लोगों की पॉलिटिक्स होती है कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है आज तक के। हम जिनसे पढ़े वो हिंदू थे, जिनके पास वर्क कर रहे हैं, बिजली विभाग में स्टाफ में काम कर रहे हैं, तो हिंदू हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है सर आपका? हिमांशु गोयल। हिमांशु गोयल। क्या लग रहा है सर, एक और नरेंद्र मोदी है, एक और राहुल गांधी, तो कौन बाजी मारेगा इस बार? राहुल गांधी तो एक तरफ है ही नहीं, वो तो एक ही तरफ है। क्यों? वो तो एक ही तरफ है, आपने कहा ना, एक तरफ नरेंद्र मोदी एक तरफ राहुल गांधी, वो एक ही तरफ है। उनको तो एक तरफ किया हुआ, उनका कोई नाम ही नहीं है। उनसे आप तुलना ना करें। विपक्ष अगर कोई अच्छा हो तो उससे तुलना किया जाए। अखिलेश यादव तो है सामने। अखिलेश यादव तो कुछ भी नहीं है। अखिलेश यादव क्या आप सोच रहे हैं प्रधानमंत्री का चेहरा है? वो तो मुख्यमंत्री का भी चेहरा नहीं है। कह रहे हैं इस बार यूपी की 80 से 80 सीटें लेके जाएंगे हम। 80 में से अगर 8 भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। 80 में से 8 भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। 80 तो बहुत बड़ी बात है, मजाक का विषय है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उनको खुश होने में कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इस बहाने खुश तो हो सकते हैं वो। खुश होने दो, खुश होने का हर किसी को है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है इस बार। राहुल गांधी को लोग पप्पू कहते हैं, वो पप्पू ही है और पप्पू ही रहेगा। अच्छा, हाँ, पप्पू हैं? पप्पू। अरे नहीं, ये मत बोलो, 70 साल राज किया है उन्होंने देश पे। राहुल गांधी तो खुद 70 साल के नहीं है, उन्होंने देश पे कहाँ से राज? कांग्रेस ने तो राज किया है। कांग्रेस ने राज किया है ना, वो कांग्रेस का समय जा चुका। अच्छा। काया पलट होनी थी, वो पलट हो चुकी है। अब तो कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होना था और होगा, और अच्छे से होगा, बहुत अच्छे से होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अखलाक है भाई साहब। अखलाक जी, क्या लग रहा है, एक और नरेंद्र मोदी है, एक और राहुल गांधी, कौन बाजी मारे? अब बाजी मारने की बात ये होती है भैया, पहला नंबर है लक। लक होता है पहला, जो अगर वो ऊपर वाला चाहे जिसको चाहे उसको जिता दे। बाकी फिर पब्लिक होती है। पब्लिक का मामला ये है कि जिस पे रुझान डाल दे वो, मगर बिठाता वही है। हुकूमत करना किसी का खेल नहीं, सिवाय रब के, वही कराता है हुकूमत। अच्छा, वही हाकिम चुनता है, वही चलता है। अगर मोदी को लाना होगा रब को तो आएगा, और अगर राहुल को लाना होगा तो वो आएगा। तो इसमें कोई कह ले मैं ये करके ला दूंगा, सवाल ही नहीं बनता। अच्छा। कि सारा मामला जो चलता है वो ऊपर वाले के हाथ में चलता है। अच्छा। बस यही बात है कि और कुछ अच्छा, ओवैसी जी हैं, ओवैसी जी लगातार बोल रहे हैं। चलते रहते हैं भैया, हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे, वो बोल रहे थे भी, बोलने में क्या दिक्कत आ रही है? तो कहते हैं ये सरकार इस्लाम धर्म खत्म करना चाहती है, ओवैसी जी का ये कहना है। इस्लाम को तो दुनिया में आज तक किसी ने ख़त्म करा ही नहीं, ना हो सकता। ये तो हमारा भारत है। दुनिया में आज तक बड़े बड़े वो कंस जैसे बादशाह है, फिरौन जैसे बादशाह है, नमरूद है, आज तक कुछ नहीं कर सके वो। इस्लाम जितना तुम काटोगे भी इतने फलता है। अच्छा, तो ओवैसी जी बार बार ये बयानबाजी क्यों देते हैं? क्या मोदी जी कोई अत्याचार कर रहे हैं? ये तो कोई मोदी जी काम बढ़िया भी कर रहे, बुरे भी कर रहे, दोनों काम करता है आदमी। अच्छा। भाई जिसका तुम्हारा भला करा तो अच्छे, मेरा बुरा करा तो मेरे लिए बुरा। अच्छा। तो सदा तो यानी 100 के 100% किसी का भला नहीं हो सकता। अच्छा, ना तो मोदी जी कर सकते और ना कोई और हुकूमत कर सकती। अच्छा, जो 400 पार का नारा है मोदी जी का, वो कामयाब? वो हमें नहीं पता नारा कहाँ जाएगा। नहीं, आपके दिल में क्या है? हमारे दिल में तो बात की बताएंगे, दिल में कोई नहीं, आपके दिल में क्या है? चाहे 500 हो सके पार, 400 थोड़े हैं। है जी, क्या नाम है? ईवीएम है तो मुमकिन है। ईवीएम में क्या है? ईवीएम में क्या है, जो वो तो पब्लिक बतावे कि क्या है। ब्लड पेपर से होने चाहिए भैया अब के। हाँ, 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 में से कहीं तो कांग्रेस भी आई है, क्या वहाँ ईवीएम खराब नहीं हुई? नहीं वो नहीं पता मुझे, पर ईवीएम के वो चंडीगढ़ में ईवीएम खराब निकली। चंडीगढ़ में ईवीएम खराब निकली। अच्छा, ईवीएम है तो मुमकिन है। चुनाव आ रही है। 450। अच्छा, राजस्थान में आज से पहले कांग्रेस की सरकार थी, क्या वहाँ ईवीएम खराब नहीं? आज से नहीं भाई, वहाँ तो उल्टा पलटी होती रहे, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, ये तो चलता आ रहा। अच्छा, आप यूपी में रहते हैं, यूपी में 80 सीटें हैं, एक और अखिलेश यादव और राहुल गांधी है, एक और नरेंद्र मोदी, तो कौन बाजी मारेगा? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव में क्या है? भाई विरोध तो नहीं है अखिलेश यादव में क्या है? जी। अखिलेश यादव में क्या है? भाई अखिलेश यादव तो हमारे बाप हैं। क्या है? बाप है हमारे। क्यों? गुरु हैं हमारे। क्यों, ऐसा क्यों? कुछ अच्छा पाठ पढ़ाया क्या अखिलेश यादव ने? हाँ। क्या पाठ पढ़ाया? भाई
कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं आप। अपनी अपनी मर्जी के लिए नेता है। हमारे नेता अखिलेश है, हम कम अखिलेश का बताएंगे। अच्छा हाँ। मन में सा है वो कहेगा। अच्छा, आपके मौजूदा सांसद है सीटें जीत रहे हैं। कौन? अखिलेश यादव। यूपी में तो 80 सीटें हैं। यूपी में भी और बिहार में भी टोटल मिला के 120 सीटें जीत रहे हैं। अच्छा, और मोदी जी तो कह रहे हैं हम 400 पार जाएंगे। अजय चाहे भाई, ये तो चुनाव है, चाहे वे 500 पार कर लो। अच्छा, देखिए भाई साहब, फिलहाल भाजपा के सामने तो कोई है ही नहीं, चाहे इसमें राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, मायावती हो, कोई भी हो, कितना ही गठबंधन कर ले, कोई फिलहाल भाजपा सरकार के सामने नहीं टिक पाएगा। कह रहे हैं अखिलेश यादव 120 सीटें लेके जाएंगे हिंदुस्तान में, आप कह रहे हो मोदी के सामने कोई है ही नहीं। 120 सीटें अखिलेश यादव लेके जाएंगे, वे अपनी मैनपुरी, आजमगढ़ की और उधर की बचा लो, इधर तो बाद में आई हो। ठीक है, 120 सीटों का दावा दे दिया इन्होंने भाई ने। इसमें से 0 हटा दो, 12 बच जाएंगी, 12 में से भी कट जाएंगी। है जी, तो 12 सीटें कह रहे हैं। 120 जीतेंगे भाई प्लस। हम तो 12 ही जीत लो। फिलहाल अखिलेश यादव जी अपने गढ़ की सीटें बचा ले, मैनपुरी, एटा, आजमगढ़ की वहाँ की बचा लो, इधर का तो बाद में सोचियो। अपने घर की 3-4 सीटें, अपने घर की 3-4 सीटें बचा ले, इधर की बाद में देख। मेरा मोहम्मद शाकिब है। मोहम्मद शाकिब, क्या लग रहा है फिर आपके जो मौजूदा सांसद हैं यहाँ से, संजीव बालियान एक और वो हैं और दूसरी ओर गठबंधन से हरेंद्र मलिक, कौन बाजी मारेगा? बाजी तो देखो जिसका नसीब होगा वो मारेगा। अच्छा, ठीक है, जिसके साथ में जनता जो है उसके साथ में रहेगी, वही जो है सक्षम होगा हर चीज़ से, हर कामयाब होगा। हमारे मंत्री जी जो है, हम उनको भी गलत नहीं कहते, किसी को भी गलत नहीं कहते, उन्होंने भी विकास अच्छा किया है। दूसरी बात कि जनता जिसके साथ होगी वही चुन के जो है संसद के अंदर बैठेगा। अच्छा। कोई भी हो। और दूसरी बात, आप राजस्थान की बात कर रहे थे, राजस्थान में 70 साल का आपने के कांग्रेस ने जो है हुकूमत की है। कांग्रेस ने हुकूमत की है जब से झगड़ा नहीं हुआ। अब जो है बीजेपी की सरकार आने के बाद में कितना बड़ा मामला हुआ आपको भी पता है। कहाँ पे? राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं। राजस्थान में कहाँ झगड़ा हुआ? बता रहा हूँ अभी राजस्थान का तो जो झगड़ा हुआ है। कहाँ राजस्थान में झगड़ा कहाँ हुआ है? बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। भाई मेवात में हुआ था, बताना। मेवात के अंदर, मेवात राजस्थान में आता है? राजस्थान हरियाणा दोनों के बॉर्डर पे ही आता है। सुनो सुनो सुनो, ठीक है, मेवात में झगड़ा हुआ था, वो झगड़ा किस मोड़ में हुआ? मैं बता रहा हूँ मोड़ में। पत्थर कहाँ से फेंके गए थे? आपने मेवात की बात उठाई है, हम उठाना नहीं चाह रहे थे, पत्थर कहाँ से फेंके गए? मैं बता रहा हूँ, पत्थर का मामला बनाया है, किसी ने कोई पत्थर नहीं फेंका है। पत्थर किसी ने नहीं फेंका है, वो मामला बनाया गया था। वो गरीब आदमी है, उनके जो है सीढ़ी नहीं है चढ़ने के लिए ऊपर, जो दुकानें थी वो बंद थी, लोगों ने देखा। तो सोशल मीडिया पे खूब वीडियो सामने आ रहे हैं, कुछ लोग हैं वो भी साफ कह रहे हैं, जो मौजूदा वहाँ के मुस्लिम्स हैं वो खुद कह रहे हैं। जी जी, देखो सोशल मीडिया का तो कहना ही है कि अफवाह फैलाना और कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा जो बैन लगता है वो सोशल मीडिया पे लगता है शुरू से ही। मीडिया जो बिकाऊ होती है वो चीज़ को दिखाती है और कोई नहीं दिखाता है। हम तो सच्चाई दिखा रहे हैं आपको। आप सच्चाई दिखा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ये सच्चाई आपको दिखानी है। आपसे रिक्वेस्ट है, ये सच्चाई आपको दिखानी है। वो सिर्फ जो फेक होता है ना मामला, वो दिखाते हैं उस चीज़ को। जो चैनल होगा कोई भी फेक होगा वो। अच्छा, मुजफ्फरनगर में रहते हैं, 2014 से पहले कितने दंगे होते थे? 2014 के बाद मुजफ्फरनगर में कोई दंगा हुआ? 2013 का जो दंगा हुआ था, अखिलेश किसकी सरकार? अखिलेश यादव की सरकार थी, मगर बीजेपी ने दंगा कराया था, सबको पता है। अच्छा। मालूम सबको है। ठीक है, सरकार कोई भी आती है, सुनो, सरकार किसी की भी आती है, वो बीजेपी की हो, समाजवादी की हो, किसी की भी, अदरवाइज किसी की भी सरकार हो, जो काम अच्छा कराती है जनता उसके साथ होती है। ठीक है, उसमें अगर मुस्लिम नॉन मुस्लिम या हिंदू नॉन हिंदू मतलब कुछ भी मामला बनता है वो गलत है, सरासर गलत है, सबको पता है। आजकल के बच्चे पहले स्कूल में पढ़ाया जाता था कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ये है, आज पढ़ाता है कोई? आज कोई पढ़ाता है? आज के टाइम पे तो लोग मोदी को सब जानते हैं, कह रहे हैं हम तो बच्चे मोदी जी कहते हैं बच्चे हमें जानता है। क्यों जानते हैं? इसकी वजह क्या है? अच्छे लीडर हैं? नहीं, पहले बच्चे को पढ़ाया जाता था कि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर हमारा ये है, मुख्यमंत्री ये है, सब पढ़ाया। अब नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि सबको पता है, जो दंगा कराने वाली सरकार है सबको पता है। कौन है दंगा कराने? मैं खोल के नहीं बता सकता इस चीज को। बीजेपी दंगा? नहीं, बीजेपी की नहीं बात, अखिलेश यादव ने दंगा, कांग्रेस की नहीं बात करें, समाजवादी की नहीं, हम किसी की बात नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट में तो आपने बोल दिया। नहीं, इनडायरेक्ट कुछ मामला नहीं है उसमें। मैं सिर्फ अपनी किसी और की राय नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। दूसरी बात ये है, सबको पता है कौन सरकार जो है जो दंगा कराती है, वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अदरवाइज कोई भी हो। इंडिया बोल रहे हो कि
लोकसभा चुनाव आने वाला है, सबको पता है। हमारे मंत्री जी का यहाँ से टिकट हो चुका है, हम फुल समर्थन उनके साथ में खड़े हैं, कोई दिक्कत बात। संजीव बालियान की मंत्री जी के साथ में हम खड़े हैं। उन्होंने स्टेट अलग बनाने की भी बात की थी, यहाँ लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को। स्टेट अलग, क्योंकि वे मुख्यमंत्री खुद बनना चाहते थे, हम बनाएंगे उनको जी जान। संजीव बालियान को मुख्यमंत्री बनाओ, हमारा समर्थन पूरा है। संजीव बालियान को मुख्यमंत्री उन्होंने सुनो स्टेट की अलग बात की थी, स्टेट की जो बात की थी उन्होंने वो इसीलिए की थी। अच्छा, हम फुल समर्थन से उनके साथ में खड़े, सपोर्ट से खड़े। उनको किसी भी पार्टी से टिकट होता हम उनको सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे, बस। धन्यवाद संजीव बालियान का धन्यवाद। क्या नाम है जी चाचा आपका? चाचा क्या नाम है आपका? अरे हमें कुछ नहीं। एक बार नाम तो बता दो। महफूज। अच्छा महफूज जी, क्या लग रहा है फिर एक और नरेंद्र मोदी है, एक और राहुल गांधी, कौन बाजी मारेगा? अरे मैं सारे बाजी मारो, सारे लुटेरे बिठा रखे सरकारी अस्पताल में, सब लुटेरे। अच्छा। आयुष्मान कार्ड का फलाने का नाटक रचा रखा। पुलिस वाला कोई किसी को उठा के ले जा, कौन पूछने वाला, कौन तफ्तीश कर रहा बिना पैसे? बीजेपी सरकार में पुलिस वाले किसी को भी उठा लेते हैं। किसी को उठा क्यों भाई, ऐसा है क्या? ये तो केवल एक सोच है। जो कोई भी अपराधी होगा पुलिस हमेशा उसी को उठाकर ले जाएगी, कोई आम जन को कभी नहीं परेशान करती। अरे उसके साथ में 50 को लपेटते पैसे उतारने के लिए, कौन बात कर रहे तुम? कहाँ की बात कर रहे? कह रहे हैं आप बीजेपी का नाम ले रहे थे, कह रहे हैं बीजेपी सरकार में सुनवाई नहीं है। क्यों नहीं है सुनवाई है, पर अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम्हारी सुनवाई है, अगर तुम गलत हो तो तुम्हारी कहीं से कहीं तक भी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं, सुनवाई है, लेकिन उनकी सुनवाई है जिनके पास पैसा है। अच्छा। अरे जिसके पास पैसा नहीं उसकी कौन सुनवाई कर रहा? मोदी जी तो कह रहे हैं हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। साथ लेके चल रहे, जो काम करने के उन्होंने करे वो सबको दिख रहे। लोगों के मकान बनवाए, सिलेंडर दिए, सड़कें बनवाई, लाइनें बिछवाई, लेकिन ये जो जनता गरीब है, अरे उसका कौन वारिस होगा? अच्छा। जिसके 5 राशन भी मिला, गरीब जनता को तो राशन मिला और अब भी मिल रहा है। अभी का कोई यूँ कह रहे कि नहीं मिल नहीं रहा, राशन हम भी ला रहे हैं, लेकिन अस्पताल जाके देखिए कि गरीब आदमियों की कितनी सेवा हो रही है और कितना पैसा लूट रहा। आयुष्मान कार्ड पे भी किसका इलाज हो रहा? आयुष्मान कार्ड पे मैं जवाब देता हूँ, 55 लाख रुपए के इलाज हुए हैं। भाई एहसान से जिसने आपने क्वेश्चन किया था उसके पापा को हार्ट अटैक आ गया था, यहीं पे मौजूद, अगर आवाज़ लगाऊं अभी बताता हूँ। आयुष्मान कार्ड से उन्होंने ट्रीटमेंट करा। आयुष्मान कार्ड से मेरी दुकान पे लोग पूछने आते हैं। IQ हॉस्पिटल जो है उसके अंदर रोज इतने लोग आंखें बनवा रहे हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। मगर आप ये थोड़े कि हर हॉस्पिटल में करा लेंगे, जो हॉस्पिटल पैनल के अंदर आते हैं उनके अंदर इलाज चल रहा है। 5 लाख रुपये का बहुत अच्छी योजना दी जा रही है मोदी जी की तरफ से और हर किसी को दी जा रही है। तो हैट्रिक लगेगी मोदी जी की, 400 पार गारंटीड, 400 पार। मुजफ्फरनगर यही चाहता है एक बार फिर संजीव बालियान, बहुत भारी मोहम्मद से। और अभी तो जब हरिंदर मलिक सामने उतार दिए हैं तो सुबह ही निकलते ही इलेक्शन निकल जाएगा। जब से संजीव बालियान जी का टिकट फाइनल हुआ है, सुबह दिन निकलते ही हमारी बहुत बहुमत से हम बढ़ चढ़ के वोट से हम जीत जाएंगे। 11 जाट नरेंद्र मलिक की तरफ हैं। आपको मुखालता है, ये मुखालता है। हरिंदर मलिक सुबह 11 बजे हरा देंगे, जीत रहे हैं हरिंदर मलिक, 11 बजे हरा देंगे। सुबह 11 बजे डिक्लेयर हो जाएगा इलेक्शन, 12 बजे शिव चौक पे ढोल के साथ आतिशबाजी शुरू हो जाएगी। और हमने तो हरिंदर मलिक का टिकट हुआ, किसी ने एक ढोल नगाड़ा नहीं बजाया, एक पटाखा नहीं फूटा इन पे, और हमने देखो टिकट फाइनल होते ही जश्न बना दिया। पहले से जश्न चालू है, जीत का जश्न तो बहुत भयंकर होगा। तो सुनिए, आपने कुछ लोगों की राय थी जिनका यही कहना है कि एक बार फिर बनेंगे संजीव बालियान सांसद। अब कैसा देखना होगा, क्या 400 पार का जो मोदी जी का नारा है वो भी कामयाब होता है या नहीं होता है। मुजफ्फरनगर से अपने सहयोगी दीपक के साथ में प्रिंस, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क।